दिवाली नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? ढेर सारे पटाखे, शोर, धुआं, है ना? पर क्या हो अगर दिवाली का मतलब कुछ और हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो हमें त्योहार के एक बिल्कुल अलग, शांत और गहरे मतलब से मिलाएगी। तो सवाल यही उठता है कि त्योहार की असली रोशनी है क्या? इसका जवाब मिलेगा रोशनी नगर नाम के एक छोटे से गांव में। चलिए वहां चलते हैं और देखते हैं कि एक परिवार हमें सच्ची रोशनी के बारे में क्या सिखाता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। ये हैं रामू, उनकी पत्नी सरला और उनके प्यारे बच्चे मीरा और दीपू। उनका घर एक छोटा सा प्यारा सा मिट्टी का घर। हाँ, यहाँ चीजें शायद कम हैं, लेकिन प्यार और अपनेपन की कोई कमी नहीं है। एक चीज जो रोशनी नगर को अलग बनाती है वो है दिवाली की रात की शांति। यहाँ आपको पटाखों का शोर नहीं सुनाई देगा, और इसकी वजह भी बड़ी प्यारी है। पहली तो ये कि पटाखे बहुत महंगे होते हैं, और दूसरी जो बहुत अच्छी बात है वो ये कि गांव के लोग जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं। उनके लिए दिवाली शोर शराबे का नहीं, बल्कि सच्ची रोशनी और एक दूसरे के साथ का त्योहार है। तो फिर उनकी दिवाली की तैयारी कैसी होती है? चलिए देखते हैं। उनकी सजावट का सामान किसी बड़ी दुकान से नहीं, बल्कि सीधा प्रकृति की गोद से आता है। जरा दीपू को देखिए, कितने ध्यान से रंगोली बना रहा है। और ये जो रंग है ना, ये कोई बाजार वाले सिंथेटिक रंग नहीं है। ये है चमचमाती पीली हल्दी, सफेद चावल का आटा, ईंट का वो गहरा लाल पाउडर, और हाँ, ताजी कुचली हुई हरी पत्तियां। कितनी कमाल की बात है ना कि सबसे खूबसूरत चीजें हमारे आसपास ही होती हैं। और जैसे ही सूरज ढलता है ना, असली जादू तो तब शुरू होता है। सरला, मीरा और दीपू तीनों मिलकर सैकड़ों मिट्टी के दिए जलाते हैं। ये वही दिए हैं जो गांव के कुम्हार ने बनाए हैं। सरसों के तेल की लौ से जब ये दिए जलते हैं तो पूरा घर एक सुनहरी गर्म रोशनी से भर जाता है। एक तरफ घर दियों से रोशन है और दूसरी तरफ रसोई से खाने की महक आ रही है। अरे वाह, दिवाली की दावत जो बन रही है। और सबसे खास बात पता है क्या है? इस दावत की हर एक चीज, हर एक दाना उनके अपने खेत से आया है, उनकी अपनी मेहनत का फल है। तो मेन्यू में क्या क्या है देखिए। ताजे गुड़ से बने हुए मुरमुरे के लड्डू हैं, अपनी ही गाय के दूध से बनी मीठी मीठी खीर, और साथ में है गर्मा गर्म फूली फूली पूरियां और मसालेदार आलू की सब्जी। हर एक निवाले में उनकी मेहनत और जमीन से जोड़े होने का स्वाद है। पेट पूजा हो गई, अब पूरा परिवार मिलकर नदी की तरफ जा रहा है। पर रुकिए, पटाखे जलाने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुरानी और दिल को छू लेने वाली रस्म के लिए। इस पल की शांति को महसूस कीजिए। रामू नदी के पानी में उतरकर गन्ने और मिठाई का प्रसाद चढ़ा रहा है। ये एक तरह से शुक्रिया कहने का तरीका है, अपनी फसल के लिए, इस पानी के लिए और उस रोशनी के लिए जो हमेशा उन्हें रास्ता दिखाती है। अब जरा नजारा देखिए। कहानी अब सिर्फ रामू के परिवार की नहीं रही, ये पूरे गांव की कहानी बन गई है। गांव के आंगन में सब लोग इकट्ठा हो गए हैं एक साथ जश्न मनाने के लिए। यहाँ एक मिनट रुककर सोचते हैं दो तरह के जश्न के बारे में। एक तरफ है वो जश्न जिसमें तेज धमाके होते हैं, पल भर की चिंगारियां होती हैं और अक्सर एक डर का माहौल भी होता है। और दूसरी तरफ है रोशनी नगर का जश्न, जहां हवा में धुआं नहीं बल्कि संगीत और हंसी मजाक घुला हुआ है। ढोल की थाप पर सब मिलकर नाच रहे हैं एक साथ। ये एक सामूहिक चमक है, सच्ची खुशी की चमक। अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को यूं साथ में खुश देखकर रामू को एक एहसास होता है। वो सोचता है कि उनकी ये जो रोशनी है, ये किसी भी पटाखे की रोशनी से कहीं ज्यादा तेज है, कहीं ज्यादा चमकदार है, क्योंकि इसे ऊर्जा मिल रही है प्यार से, अपनी परंपरा से और इन छोटी छोटी खुशियों से। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका सार क्या है? ये कहानी असल में हमें दौलत और जश्न के मतलब को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने को कहती है। तो ये भीतरी प्रकाश है क्या चीज? ये एक ऐसा जश्न है जहां खुशी किसी महंगी चीज को खरीदने से नहीं आती, बल्कि वो आती है अपनों के साथ से, अपनी परंपराओं को निभाने से, शुक्रगुजार होने से और एक दूसरे से जुड़े रहने के एहसास से। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत जरूरी सवाल। हम सब अपनी जिंदगी में, अपने त्योहारों में, अपनी इस भीतरी रोशनी को कैसे खोज सकते हैं, कैसे जला सकते हैं?
शायद इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सब के अंदर ही छिपा है।